योग गुरु बाबा रामदेव ने हेमंत सरकार के कामकाज की तारीफ की। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि सोरेन परिवार का इतिहास बलिदान और संघर्ष का रहा है। उनके नेतृत्व में झारखंड प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। साथ ही योग गुरु ने कहा कि हरिद्वार की तर्ज पर झारखंड में हेल्थ वेलनेस सेंटर के साथ साथ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने की भी योजना है। हेमंत जी के दादा ने बलिदान दिया। हेमंत जी के पिताजी ने जिंदगी भर संघर्ष किया। जेलों से लेकर के सीबीआई से लेकर के क्या क्या उन्होंने कष्ट नहीं सहे। ये भी युद्ध और संघर्षों के बीच में अपने राज धर्म के पथ पर संघर्ष पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। और जो एक ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। यहाँ के पूरे झारखंड के लोगों के कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के आगे चल रहे हैं। मैं आश्वस्त हूँ कि लोगों का इनको जो प्यार मिल रहा है एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता पर झारखंड हाई कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना लगाया। मामला 2014 का है, जब भोक्ता कृषि मंत्री थे। उस समय बीज घोटाला सामने आया था। तत्कालीन कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता झारखंड हाई कोर्ट में अपील कर इसकी जांच कराने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। जेएमएम ने बीज घोटाले की तरह बाकी मामलों पर भी जल्द फैसला आने की उम्मीद जताई है। और जहां तक इस घोटाले की बात है तो 2014 में घोटाले क्या थे उसकी विस्तृत जांच हुई। आगे जांच करने से भी अब कोर्ट ने इनकार कर दिया। तो फैसला जो भी है स्वीकार है और उसका स्वागत करते हैं, लेकिन साथ ही उम्मीद करते हैं कि जो घोटाले और लंबित हैं उन घोटालों पर भी जल्द से जल्द फैसला आए। और अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला और क्यों सत्यानंद भोक्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। तो गेहूं, मसूर बीज खरीद के नाम पर गबन किया गया था, यानी कि बीज खरीद के नाम पर गबन का आरोप था। 46 करोड़ 10 लाख के गबन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 2004 से 2007 में कृषि घोटाला हुआ था और उसी घोटाले में उन्हें जुर्माना देना है। कागजी संस्थाओं से बीज की खरीद हुई थी और विनीत कश्यप की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी उस वक्त, और तब सुनवाई हुई। सत्यानंद भोक्ता पर 50,000 रुपए का फाइन लगाया गया है। मंत्री सत्यानंद भोक्ता पर झारखंड हाईकोर्ट के जुर्माने का बीजेपी ने स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि हाल के दिनों में यह पहला मौका है जब मुख्यमंत्री को ईडी ने समन भेजा और मंत्री को कोर्ट की ओर से जुर्माना लगाया गया। वर्षों की यह पहली घटना होगी जब किसी मंत्री पर 50,000 रुपए का जुर्माना उच्च न्यायालय ने लगाया होगा। और यह मामला बीज घोटाले से जुड़ा हुआ है। जब मंत्री सत्यानंद भोक्ता कृषि मंत्री थे तो उनके ऊपर बीज घोटाले का आरोप लगा था, उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। उसके बाद उन्होंने फिर से एक याचिका दाखिल करके कहा था कि इसकी और जांच होनी चाहिए। उच्च न्यायालय ने माना कि ये पूरा जो याचिका है इसलिए दाखिल किया गया है कि मामले को लंबा खींचा जा सके, जबकि इसमें चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है और मंत्री जी को दोषी पाया गया था। तो अब ये हाल के दिनों की जब ऐसी पहली बड़ी घटना है, मंत्री पर जुर्माना लग रहा है, सरकार के मुख्यमंत्री को सम्मन किया जा रहा, तो ये सरकार की जो असलियत है वो जनता के सामने है। जमशेदपुर से बड़ी खबर है, जहां मांडगो थाना प्रभारी राजीव रंजन कुमार को एसीबी ने घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी 25,000 रुपए की रिश्वत ले रहे थे और इस मामले में इंटक के राष्ट्रीय सचिव बलदेव सिंह ने एसीबी से शिकायत की थी। दरअसल इंटक के राष्ट्रीय सचिव की पिछले दिनों बाइक से टक्कर हो गई थी। इस मामले में जमानत मिलने के बाद भी थाना प्रभारी ने 50,000 रुपए की डिमांड की थी, जिसमें 25,000 पर बात तय हुई। फिलहाल एसीबी की टीम थाना प्रभारी से पूछताछ में जुटी है।
धनबाद में अवैध कोयला कारोबार के वर्चस्व को लेकर फिर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। दर्जनों राउंड फायरिंग में एक छात्र को गोली लग गई, जबकि दो लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना सुदामडी के मोहन बाजार में हुआ है। घायलों को बेहतर इलाज के लिए SNMMCH लाया गया। वहां से दो घायलों को निजी अस्पताल रेफर किया गया। एक घायल मजदूर की इलाज के दौरान मौत होने की भी खबर है। पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक सर शास नाला की ओर से वाइट क्रिटा सर आई, एकदम अचानक गोली चलाने लगी घना से। हम शास नाला की ओर सर एक कार थी वाइट रंग का क्रिटा आई, सर अचानक गोली चलाने लगी। तो सर हम तो घूम के देखे तो तब तक हमको लग गया मेरे साथी थे उनके घायल हो गए। कौन लोग गोली चलाए? सर उनका नाम तो भी खुलासा क्लियर नहीं कर पा रहे सर।